Hello, Assalamualaikum dear student. I came for English language. The video will be page number 69 we will take today. The topic is prefix. First of all, we fill the index. It is the topic prefix on page number 69. Now you fill the index. Yes, the topic. A prefix is a word that is added to the beginning of a base word to change the meaning of the base word. For example, dis, un, re, in, ir, ir, im, il, miss, etc. Prefix re means again. Prefix dis, un, in, ir, im, il, miss means not. The opposites of some words can be formed by writing prefix. प्रीफिक्स एक वो वर्ड होता है जो बेस वर्ड में ऐड करने से उसकी मीनिंग ऑपोजिट हो जाती है. यहाँ पर जो प्रीफिक्स वर्ड ऐड करने के लिए दिए गए हैं उसमें सिर्फ री को छोड़ करके बाकी प्रीफिक्स की मीनिंग ऑपोजिट में चेंज हो जाती है. सपोज करें कोई वर्ड बेस वर्ड है और उसमें अगर आप डिस लगा देंगे तो वो उसका मीनिंग ऑपोजिट में चेंज हो जाएगा. जैसे हैप्पी, अनहैप्पी. अनहैप्पी मीन्स वो खुश नहीं है, हैप्पी मीन्स खुश, तो अन लगाया. एग्री, डिसएग्री, तो इट मीन्स ऑपोजिट. बट अगर हमने री लगाना है प्रीफिक्स यूज़ करने के बाद तो उस री की मीनिंग हो जाएगी दोबारा, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं वो दोबारा करें. डू दिस वर्क अगेन, री अगेन. री राइट, दोबारा से लिखिए, दोबारा पे करिए. रीपे, रीफिल, दोबारा फिल करें. तो आई होप यू विल बी इजीली अंडरस्टैंड. सिर्फ री को छोड़ करके बाकी डिस, अन, री, इन, आई, आर, इर, इम, इल, मिस एक्सेट्रा जो वर्ड है जब बेस वर्ड में यूज़ किए जाएंगे बिगनर्स में, यानी कि वर्ड की शुरुआत में पहले अगर ये यूज़ किया गया है तो इसकी मीनिंग ऑपोजिट हो जाएगी. लेट्स लुक एट द एक्सरसाइज. यस, एक्सरसाइज ए. मेक न्यू वर्ड्स विथ प्रीफिक्स इन द बेस वर्ड. बेस वर्ड में आपने न्यू वर्ड कैसे बनाने हैं. फर्स्ट ए में देखिए, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ऑपोजिट मीनिंग बन गई. एपियर, डिसएपियर, कनेक्ट, डिसकनेक्ट, कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, ओबीडियंट, डिसओबीडियंट, रिगार्ड, डिसरिगार्ड, सिमिलर, डिससिमिलर, लाइक, डिसलाइक, ओबे, डिसलाइक. नेगेटिव बनाने के लिए कौन कौन से बेस वर्ड में डिस लगाया जाता है ये आपको रिमेंबर रखना है, यानी कि आपको इसको अच्छे से देखना है कि डिस वर्ड कौन से बेस वर्ड में लगाया जाता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज बी. अन का कौन से वर्ड में लगाया जाएगा हम यहाँ पे देखेंगे. हेल्दी, अनहेल्दी, कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, कॉमन, अनकॉमन, सेल्फिश, अनसेल्फिश, यूज्ड, अनयूज्ड, वाइज, अनवाइज, स्टडी, अनस्टडी, प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, हैप्पी, अनहैप्पी, अवेयर, अनअवेयर, अनअवेयर, टाइडी, अनटाइडी, काइंड, अनकाइंड, पॉपुलर, अनपॉपुलर, यूजुअल, अनयूजुअल, फॉर्चून, अनफॉर्चून. एक्सरसाइज सी. बिल्ड, रीबिल्ड, पेंट, repaint, use, reuse, write, rewrite, pay, repay, fill, refill, charge, recharge, union, reunion,
सेट, रीसेट, री मतलब दोबारा, ये इसकी मीनिंग ऑपोजिट नहीं होती है जब री लग जाता है। ये प्रीफिक्स री दोबारा कोई वर्ड बेस वर्ड में लगाने के लिए यूज़ किया जाता है कि वही वर्ड को अगर हम री लगा देंगे तो उसकी मीनिंग दोबारा आ जाएगी, दोबारा कहलाई जाएगी। नेक्स्ट डी देखिए एक्सरसाइज, ह्यूमन, इनह्यूमन, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, करेक्ट, इनकरेक्ट, सिक्योर, इनसिक्योर, विजिबल, इनविजिबल, इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, साइड, इनसाइड, ग्रेटिट्यूड, इनग्रेटिट्यूड, एफिशिएंट, इनएफिशिएंट, फ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट, कैपेबल, इनकैपेबल। सिर्फ री को छोड़ करके बाकी इसकी मीनिंग ऑपोजिट कहलाएगी अगर हम लोग प्रीफिक्स इन लगा देंगे, डिस लगा देंगे, अन लगा देंगे, तो ये हमारा प्रीफिक्स कहलाता है। और आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि कौन से वर्ड में इन लगाया जा रहा है, कौन से वर्ड में डिस लगाया जा रहा है और कौन से वर्ड में इन लगाया जा रहा है, अन लगाया जा रहा है। तो आई थिंक यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स कि कभी भी हम किसी को कहीं यूज़ नहीं कर सकते कि फ्रीक्वेंट में हम डिस लगा दें। तो ये वर्ड आपको याद करने, समझने, इसी को हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।